हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नए लेक्चर से। लेक्चर 2 ना। हाँ, इसमें आपका क्या जानना है? नस्ट इक्वेशन जानना है। ठीक है, इसमें हम लोग किसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे? नस्ट इक्वेशन। ठीक है, अरे इधर नहीं लगा, रुको लगा दो। ठीक है, नस्ट इक्वेशन। ओके। तो अभी तक जितने भी हम लोग सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, उसका जो ईएमएफ का वैल्यू होता था, ठीक है, वो वहां पे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज करते थे। क्या कंडीशंस यूज करते थे? स्टैंडर्ड। लेकिन अगर मान लो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हो, तब क्या होगा ईएमएफ? है ना, ये चीज निकालने के लिए नर्स्ट ने एक इक्वेशन दिया, उसी का है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। मतलब ऐसे स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब क्या था? इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हम लोग 1 मोलर मानते थे। गैस अगर तो 1 बार प्रेशर पे मानते थे ना। यहाँ पे आपका एक रेसिपी दिया जिससे हम ईएमएफ बता सके सेल का एट any particular condition. ठीक है, तो we have assumed in the previous section that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity. ठीक है, uh, this need not be always true. Nernst showed that the for the electrode reaction, अगर कोई electrode reaction है Mn प्लस Ne माइनस, है ना, और दे रहा है फिर मेटल आपका ये बन रहा है ना। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ये रिडक्शन, वैसे भी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम बताते हैं किसके टर्म्स बताते हैं? हमेशा रिडक्शन के टर्म्स बताते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो सेल रिएक्शन, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का रिएक्शन जो होगा वो हमेशा किस फॉर्म में हम लोग बताते हैं? रिडक्शन के फॉर्म में। किसके फॉर्म बताते हैं? रिडक्शन के फॉर्म में। तो इसीलिए यहां लिखा जाता है ई एम एन प्लस स्लैश एम। कहने का मतलब एन प्लस से क्या बन रहा है? एम बन रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और ये जो पोटेंशियल हुआ इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा नाम बोलते हैं? हाँ, पहले रिडक्शन पोटेंशियल बोलते थे, अब इसको सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल के रिजेंबल किया जाता है। ठीक है, कौन सा पोटेंशियल है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कौन सा पोटेंशियल है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका है, ठीक है, वो बराबर क्या होगा? ये इक्वेशन नर्स्ट का दिया है, ये बराबर होगा ई नॉट एम एन प्लस, ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल। जो एम यहाँ पे लेंगे हम लोग, जैसे जिंक लो, कॉपर लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर टी बाई एन एफ लॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस। किसी भी सॉलिड चीज का कंसंट्रेशन यूनिटी लिया जाता है, तो उस बेसिस पे ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा? 1। तो फाइनल इक्वेशन आपका ये बन के तैयार। ठीक है। अब अब हम जानते हैं कि ई सेल बराबर क्या होता है? व्हाट इज द ई? ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ ना, है ना। लेकिन सेल का पोटेंशियल क्या होगा? ई सेल, ये बराबर क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये तो पिछली क्लास में बता चुके हैं, कोई दिक्कत? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये होता है ना। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से अगर सोचो, तो यहां से अब हम ई सेल का वैल्यू, अभी तक हम लोग ई नॉट सेल निकाल सकते थे, अब हम ई सेल बताएंगे। अच्छा, ये ई कैथोड है, तो मान लो कि यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन यूज किया है, ये किस चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है? ये है मान लो एक मेटल का। तो सिमिलरली एक दूसरा मेटल जो होगा वहां पे, जो कैथोड हो या एनोड हो, वो क्या होगा? उसका एक अलग इक्वेशन होगा। तो दोनों को जो है ना करके इंक्लूड एक सोच के हम लोग सेल रिएक्शन, तब इसको हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन लेते हैं अपना गैल्वेनिक सेल वाला। तो Zn2 प्लस क्या था? सॉरी, Zn प्लस Cu2 प्लस, ये क्या बनता था? Zn2 प्लस, और यहाँ पे प्लस Cu। अगर हम दोनों हाफ रिएक्शन को अगर अलग अलग कर दे, तो ये रिएक्शन बन जाएगा Zn गिव्स Zn2 प्लस प्लस Zn2 प्लस प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा बताते हैं रिडक्शन के फॉर्म में, तो उल्टा कर देंगे इस रिएक्शन को, गेन ऑफ, है ना।
तो इस रिएक्शन को क्या हो जाएगा आपका, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Zn, ठीक है। और एक हाफ रिएक्शन, उसमें तो रिडक्शन ही हो रहा है कॉपर का, तो उसका तो यही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu। क्लियर है, ध्यान से याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन कहां होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो यहाँ पे एनोड आपका जिंक है और कैथोड आपका क्या है, कॉपर है। तो ई कैथोड आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखो इस सेल रिएक्शन के फॉर्म में, ये जो सेल रिएक्शन ऊपर में दिया हो इसके फॉर्म में अगर नस्ट इक्वेशन हम बनाए दोनों का, तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, आगे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये टर्म यहां से अब आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। और ई कैथोड को हम इस पर्टिकुलर केस में लिख सकते हैं Cu2 प्लस के फॉर्म में, तो मेरा क्या हो जाएगा ई, अच्छा अगर मेटल को डायरेक्ट डिनोट करना है तो Cu2 प्लस स्लैश सी, ठीक है। अब माइनस ई Zn2 प्लस स्लैश Zn, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अभी इसको अगर और फैला दोगे तो क्या आएगा वो देख लो, ठीक है। और अगर फैला दे इसको तो क्या होगा, थोड़ा देखते हैं, ठीक है। देखो अब ECU2 प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ n का वैल्यू 2 है ना, यहाँ जो n था, यहाँ n का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब माइनस क्या हो जाएगा, थोड़ा वहां से देखो ध्यान से तो दिखेगा RT/NF, क्लियर है ना, लॉन 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा RT/2F कर दे, ठीक है। RT/2F हो गया, क्योंकि 2 है n का वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, और क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ लॉन कंसंट्रेशन ऑफ 1/कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, कोई दिक्कत, क्लियर है। सिमिलरली अब इसको भी करेंगे तो माइनस ब्रैकेट में E0 Zn2 प्लस स्लैश Zn, कोई दिक्कत, माइनस RT/2F लॉन 1/Zn2 प्लस, ठीक है। अब थोड़ा यहां अगर ध्यान से देखते हो तो आप ये वैल्यू अगर नेगेटिव ब्रैकेट अगर हटा दे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं ना। अच्छा E0 कैथोड अब माइनस E0 एनोड, ये E0 सेल हो गया ना। तो यहां से बोल सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, कोई दिक्कत, सेल माइनस, आप माइनस के फॉर्म में भी बना सकते हो प्लस के भी फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है। इक्वेशन को, फाइनल इक्वेशन को, उसमें बस खाली डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फर्क पड़ जाएगा लॉन के अंदर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो E0 सेल, अब यहाँ पे आप क्या लेना चाहोगे, प्लस लोगे तो ये पहले लिखोगे, अब माइनस लोगे तो इसको पहले लिखोगे, यही ना होगा, कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, माइनस RT/2F, हाँ RT/2F कॉमन भी आ जाएगा, सही बात है। तो माइनस RT/2F ब्रैकेट के बाहर कर दो, ठीक है, RT/2F, और लॉन के अंदर में क्या क्या आ जाएगा, लॉन, हाँ ये हो गया माइनस और ये हो गया, अरे ये प्लस हो जाएगा। तो लॉन इतना माइनस लॉन इतना, कोई दिक्कत, यही ना है। तो लॉन इतना माइनस लॉन इतना कितना हो जाता है, व्हाट इज लॉन ए माइनस लॉन बी, हाँ, लॉन A/B,
कोई दिक्कत है ना? तो वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लॉन 1 by कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस डिवाइडेड बाई 1 by कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। कोई दिक्कत? क्लियर है? इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को अगर फिगर करके लिखो, और ई सेल इज इक्वल्स टू ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT/2F लॉन concentration of Zn2 plus divided by concentration of Cu2 plus। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट को कंसंट्रेशन बोला जाता है, ये कंसंट्रेशन के लिए साइन यूज किया जाता है। इक्विलिब्रियम में पिछला साल भी तो पढ़ा होगा जी। क्लियर ना? कोई दिक्कत? तो यही है आपका सेल इक्वेशन जो नर्स दिया, ठीक है। और इसको यूज करके हम अलग अलग कर सकते हैं। यार ध्यान रखना बस, ये एन का वैल्यू इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए 2 है, तो तुम्हारा काम सबसे पहले रहेगा कि सेल रिएक्शन क्या है वो पता कर लेना, ठीक है। बहुत जगह पे ऐसा हो सकता है कि एक मेटल एक एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और एक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नॉर्मल से बात है उसके सेल रिएक्शन में ये वाला आइटम कितना लेना होगा, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे रहा है तो लेने के लिए भी कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2। क्लियर है ना? सेल रिएक्शन पे ध्यान दे देना, ये सारा चीज क्लियर रख। कोई डाउट है? समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को बनाते हैं अच्छे से और इसको इस पे महारत हासिल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यार ध्यान रखिएगा, आर तो ऑलरेडी पता है, टी पता है, एन तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, और आपका दूसरा चीज ये जो एफ है वो क्या है, फराडे कांस्टेंट है। क्या है? फराडे कांस्टेंट। ये बेसिकली होता क्या है, दिस इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ, क्लियर, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ, तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, Mgs+2Ag+ इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, और Mg2+ का भी कंसंट्रेशन दे रखा है, +2Ag। क्लियर है? कैलकुलेट इट्स ई सेल वैल्यू, ई सेल का वैल्यू निकालना है इफ ई नॉट सेल वैल्यू इज 3.17 वोल्ट। बन जाएगा, सिंपल है। लॉग एंटी लॉग जो है उसमें आंसर दो, ठीक है ना? क्लियर? चलिए आंसर बनाइए। ओके, तो ठीक है। अभी तुरंत बताए थे क्या होता है, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, पहले सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। सेल रिएक्शन आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2। एन का वैल्यू क्या है, 2 है ना? अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये जो वैल्यू यहाँ पे कंसंट्रेशन का आया है, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला वैल्यू होता है, ठीक है ना? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc बोलते हो, ठीक है। और अगर ये कब, जब इक्विलिब्रियम बन चुका होता है तब, अगर बिना इक्विलिब्रियम के बनोगे तब क्या बोलोगे, Qc बोलोगे। क्या बोलोगे? Qc बोलते हैं। Qc के वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना यहाँ पे कि एन का वैल्यू जो 2 है वो किस बेसिस पे, तो सेल रिएक्शन अगर Ag के टर्म्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Ag हो जाएगा ना, Ag हो जाएगा। तो यहाँ कंसंट्रेशन जो Ag+ का हम लोग लेंगे, वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली कोफिशिएंट कहाँ चला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, स्क्वायर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा Ag+ का होल स्क्वायर। मतलब कि यहाँ ई सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई सेल का वैल्यू हो जाएगा ई नॉट सेल, जो कि वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी दे रखा है, माइनस RT/2
2f। अच्छा ये वैल्यू भी आप याद कर लेना, RT/2f का बार बार यूज करना पड़ेगा, कम से कम RT/f का वैल्यू याद करके रख लेना। ठीक है, तो उसके बाद जो भी रहेगा n का वैल्यू उसके हिसाब से निकाल दोगे। तो RT/2f, ठीक है। और लॉन में क्या हो जाएगा, लॉन कंसंट्रेशन किसका ऊपर रहता था, एनोड का। एनोड यहाँ कौन है, Mg2+ बन रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, Ag+ का होल स्क्वायर। तो ये आप कर दोगे, वैल्यू आपका निकल जाएगा, वैल्यूज पुट करोगे आराम से। क्लियर है ना। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन देखेंगे, और साथ में गिब्स एनर्जी के साथ भी क्या रिलेशन होता है सेल ई सेल के वैल्यू का, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।